हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम डेटा पॉलिसी पीआरटी के लिए सीडीपी की अपने अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे इशूज जो बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, रादर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फैक्ट आता है, सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है हमारा विकास जो होता है, जो बाल विकास होता है, क्या वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसको लेकर के बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब लगातार बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि शैशवावस्था में कुछ ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ है, उसके बाद से कॉग्निटिव ग्रोथ बहुत तेज़ होता है, फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाती है, बट ग्रोथ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हो रहा है। या तो वो विजिबल है, कुछ चीज़ें विजिबल नहीं है, पर हमें आंतरिक लेवल पे या फिर बाहरी लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, ये चीज़ सही होती है। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि नहीं, ग्रोथ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में है। ऐसा क्यों कहते हैं? इनको ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है ना, सबसे पहले मान लीजिए ये फिजिकल को कंसीडर करते हैं या फिर मेंटल को कंसीडर करते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कंसीडर करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि फला स्टेप में, यानी मान लीजिए शैशवावस्था 0 से 2 साल के बीच में बच्चे में इतना ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद से जो बाल्यावस्था है उसमें इतना ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद से एडोलेसेंस फेज में इतना ग्रोथ हुआ, और फिर एडल्टहुड में ये ग्रोथ होता है। तो इनका कहना होता है कि डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, ना कि लगातार होता है। ठीक है, अभी भी इस चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा विवादित चीज़ें अभी चलती रहती हैं, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, कुछ मानते हैं डिसकंटिन्यूअस है। जो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब असतत प्रक्रिया है, उसमें नाम आता है पियाजे का और एरिक्सन का। पियाजे ने ही जो 4 फेज दिए हैं कि सेंसरी मोटर है, फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक है, संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये सारी जो फेजेस बताई हैं इन्होंने, तो इन्होंने यही कंसीडर करके बताया है कि भैया जो डेवलपमेंट है बच्चों के अंदर, वो क्या होता है, वो असतत प्रक्रिया है, रुक रुक करके होती है। और जो लोग मानते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है, उसमें आपका नाम आ जाता है वाइगॉत्स्की का। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो ग्राफ की बात अगर हम करें, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो अगर डेवलपमेंट लगातार होता है तो उसके लिए हम किस तरह का ग्राफ बनाएंगे। टाइम के पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, मतलब ये कंटिन्यूअस हो रही है और कम से अधिक की ओर होते ही जा रही है। जैसे आप कंसीडर करो, एक 2 साल के बच्चे के कंपैरिजन में एक 20 साल का जो युवा होगा, उसकी हर तरह की जो ग्रोथ, हर एस्पेक्ट में जो ग्रोथ है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों में जैसे कि फिजिकल ग्रोथ उसकी स्लो हो गई हो, पर मेंटल ग्रोथ और वो लगातार डेवलपमेंट जो है बढ़ता ही जा रहा होगा, क्योंकि उसमें अनुभव भी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो जुड़ता ही चला जाता है। ठीक, तो ये एक मेन मुद्दा था कि डेवलपमेंट जो है सतत है या असतत है। बट इसका जो अगर हम कंक्लूजन की इसकी बात करें कि डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली में, तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में किसी ना किसी क्षेत्र में तो डेवलपमेंट हो ही रहा होता है, रदर वो विजिबल हो या फिर विजिबल ना हो। ठीक, अगला हमारा जो मुद्दा है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। इसका क्या मतलब है? देखिए, नेचर को लिया गया है हेरिडिटी के पर्सपेक्टिव में, और नर्चर को लिया गया है न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, बोला गया है कि डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, देखिए एक बच्चे के अंदर उसके माता पिता से जो मिलने वाले गुण होते हैं, यानी कि जो हेरिडिटिक फैक्टर होते हैं, वो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, उनका डेवलपमेंट इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू नर्चर। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब जो अनुवांशिकी गुण है वो तो फिक्स होता है, पर जो हमारा नर्चर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम बच्चे को जैसा ढालना चाहें हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं, हम उसको बेस्ट इन्वायरमेंट दे करके बेस्ट बना सकते हैं, हम उसमें हर तरह के एस्पेक्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। तो नर्चर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, यानी कि बच्चे के ऊपर जो है डेवलपमेंट में नर्चर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए जो इन्वायरमेंटल वाले जो फैक्ट है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं।
इसको भी लेकर के आज भी मतलब द्वंद्व चलती ही रहती हैं चीज़ें, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं ऐसा है। बट अगर हम कंक्लूजन इसका देखें तो दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, आपका हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का रिलेशन होता है, यानी कि नेचर इनटू नर्चर का। ठीक, यानी दोनों का बराबर ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, क्योंकि बच्चे के फिक्स कैरेक्टर और उसके जो डायनेमिक कैरेक्टर दोनों ही उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, तो इसका कंक्लूजन फॉर भी हमें पता चल गया कि दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। अब अगला जो मुद्दा है वो होता है एक्सपीरियंस को लेकर के। ठीक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कभी कभी इससे आपके डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े उसमें मतलब पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है, कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं कहते हैं कि एक बच्चे का जो एक तरह से रूट डेवलपमेंट होता है, बेस डेवलपमेंट, वो आगे चल के क्या बनने वाला है वो 0 से 5 साल में ही पता चल जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो बच्चा 20 साल का जब होता है, या फिर जो बच्चा मान लीजिए 20 साल का एडल्ट जो लड़का है या लड़की है, तो वो किस बेसिस पे वो उसका कैरेक्टर जो भी है वो उसके 0 से 5 के एक्सपीरियंस के आधार पे है। उनका ये मानना है कि 0 से 5 की उम्र में बच्चे ने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है वही वो 20 ईयर के उम्र में भी वो वैसा ही है। मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उसके इसी फेज का पड़ा है। ठीक है, बट कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव की बात करें तो सबसे नज़दीक में जो, यानी अगर 20 साल का जो एक इंसान है तो उसके डेवलपमेंट में जो प्रभाव पड़ा होगा वो उसकी जो उम्र अभी बीती है, यानी कि हम मान लें 15 से 20 साल का जो उसका फेज बीता होगा उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो उसको मेमोरेबल होगी, वो एक्सपीरियंस अभी उसके मतलब नज़दीक में है, तो उसको चीज़ें अभी वही रिकॉल होंगी और वही एक्सपीरियंस के घेरे में वो अभी भी होगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन करके निकले हो, तो आपके ऊपर ग्रेजुएशन वाली ही चीज़ें आपके आजू बाजू होंगी, मतलब आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे ऐसे कॉलेज जाना है। अगर आप बीटीसी आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें आपको होगा ना कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे दिमाग में ग्रेजुएशन वाली चीज़ें कि हम क्लास करते थे, इस तरह से प्रैक्टिकल होता था या जो भी है। तो कहने का मतलब है कि लेटर एक्सपीरियंस वाले साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा जो अभी फेज बीता हुआ है, अभी हमारा जो उम्र बीता है, अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसका प्रभाव ज़्यादा है। ना कि हम अब इस फेज में हम इस तरह बिहेव नहीं करेंगे कि हम 5 साल के जब थे या 5वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो उस तरह का बिहेव तो हम करने वाले नहीं हैं। अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं तो हम ग्रेजुएशन वाले एक मैच्योर इंसान की तरह ही बिहेव करेंगे। तो यही द्वंद्व जो है चलता रहता है। अर्ली एक्सपीरियंस को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट में आपका है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये बहुत पहुँचे हुए साइकोलॉजिस्ट हैं। और लेटर एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने वाले जो एक तरह से साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं एरिक्सन। ये कहते हैं कि भैया लेटर एक्सपीरियंस का जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। ठीक, तो इसको लेकर भी आज भी विवाद है। तो ये हमने 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे देख लिए, टॉपिक इशू जो भी आप कहना चाहें देख लिए, जिसका की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद अगली वीडियो में हम चीज़ें देखेंगे और अगली वीडियो आपको कल 100% मिल जाएगी। ठीक है, कोई कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी कल। ओके, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ पे आप जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।